हाँ। जो भी भू माफिया हो, बालू माफिया हो, अत्याचार करने वाला हो, अनाचार करने वाला हो, गरीबों को लूटने वाला हो, भ्रष्टाचार फैलाने वाला हो, वैसे सारे माफियाओं को इस बिहार की धरती पर कोई गुंजाइश नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी जो कहे हैं वह बिहार के लोगों के हित में कहे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव में शेष दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों में अभी तक सीट को लेकर बिहार में जो है निर्णय नहीं लिया गया है कि 40 लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी होंगे। हालांकि जब यह सवाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से किया गया तब उन्होंने कहा कि जल्द ही इन तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चाहे जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, बिहार की धरती पर किसी को गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने सुभाष यादव जो राजद के नेता है उन पर भी उन्होंने जमकर बरसा है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वह सुने। वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग होने की उम्मीद है? आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्द ही। लेकिन चिराग नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं ना कहीं जो कोई नाराज नहीं है एनडीए में, कोई नाराज नहीं है। या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है। और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीतेगी। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो न्याय पथ पे चले। धर्म का मतलब है जो अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करे। जहाँ न्याय की व्यवस्था हो वहाँ धर्म है, जहाँ सत्कर्म है वहाँ धर्म है। तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धर्म आज मोदी जी के साथ है, धर्म न्याय मोदी जी के साथ है। और अधर्म का मतलब है जहाँ अत्याचार हो, घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, अनीति हो और देश को लूटने का काम करता हो, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हो। केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी हैं। इसका असर देखने को मिल रहा है। ईडी ने सुभाष यादव को पकड़ लिया है। यहाँ जो भी भू माफिया हो, बालू माफिया हो, अत्याचार करने वाला हो, अनाचार करने वाला हो, गरीबों को लूटने वाला हो, भ्रष्टाचार फैलाने वाला हो, वैसे सारे माफियाओं को इस बिहार की धरती पर कोई गुंजाइश नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी जो कहे हैं वह बिहार के लोगों के हित में कहे हैं। माफिया राज समाप्त होगा और जनता की राज यहाँ है और जनता की राज रहेगा और यहाँ विकास का काम होगा। सारे माफियाओं का दिन अब लटक गया है, माफियाओं का अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। एक तरफ जहां बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति में जुट चुकी है, तो दूसरी तरफ बता दें कि बीजेपी की ओर से भी अभी लिस्ट फाइनल नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा सीट पर कैसे क्या एनडीए का रणनीति होगा, अभी तक यह जो है किसी खुलासा इसका नहीं हुआ है। साथ ही साथ नित्यानंद राय ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही इन तमाम चीज़ों पर से जो है निपटा लिया जाएगा, सुलझा लिया जाएगा। साथ ही साथ चिराग पासवान इन दिनों नाराज चल रहे हैं। साफ तौर पर नित्यानंद राय से जब सवाल यह किया गया तब उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ जो है जल्द ही दूर हो जाएगा। अब देखने वाली विषय होगी कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने दावा किया है कि 40 के 40 लोकसभा सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगा, तो वहीं महागठबंधन की ओर से भी जो है कसौटी कस ली गई है और महागठबंधन ने भी दावा किया है कि इस बार जो एनडीए को धूल चटाएंगे। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।